महाविद्यालय में परास्नातक की 9 प्रवेशी छात्राओं के लिए दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन। वसंत महिला महाविद्यालय में आज परास्नातक की 9 प्रवेशी छात्राओं के लिए दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महाविद्यालय के संगीत विभाग के शिक्षकों एवं छात्राओं द्वारा कुल गीत से किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने 9 प्रवेशी छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें महाविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास के विषय से अवगत कराया तथा उनके 9 सत्र के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वचन दिया। बताते चलें कि तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर राजेश चौरसिया ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पी कृष्णा, वरिष्ठ ट्रस्टी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया का परिचय देते हुए उन्हें वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। प्रोफेसर पी कृष्णा ने छात्रों को संबोधित करते हुए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के जीवन यात्रा से छात्राओं को अवगत कराया और कहा कि अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर पी कृष्ण ने ज्ञान एवं प्रज्ञा के मध्य अंतर करते हुए छात्रों को बताया कि आत्मज्ञान के संबंध में प्रज्ञा से है। इसी क्रम में अपने वक्तव्य में कहा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का आरंभ बुद्ध के वचन अत्यदीपो भाव से होता है। साथ ही उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बदलने की बात करते हुए इस बात पर बल देते हुए कहा कि वास्तविक शिक्षा से मनुष्य की चेतना में वह परिवर्तन आता है जिससे उसकी मनोवैज्ञानिक भय का अंत हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में कई छात्राओं ने अपने मन की जिज्ञासावश उनसे अनेक प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उन्होंने देते हुए अंत में उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं शुभाशीष दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभागार में महाविद्यालय की सभी शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। जीवन निर्मित, इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं। तो अगर आप वास्तव में अपने बारे में सीखें और ये देखें कि क्या मुझे जो बताया गया उसमें कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है, किसमें से पीड़ा उपजती है, किसमें से विभाजन होता है, किसमें से द्वेष पैदा होता है और किसमें से नहीं होता, तब आपका चेतना मुक्त होती है। ये है प्रज्ञा। तो दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज सेल्फ नॉलेज। तो उसको बुद्ध की भाषा में यू हैव टू बी लाइट अनटू योरसेल्फ का हिंदी में क्या है? आत्मदेखो भाव, आत्मदेखो भाव, बी लाइट अनटू योरसेल्फ। टीचिंग वही है जो बुद्ध की टीचिंग थी, लेकिन बुद्ध तो ये जो रिलीजियस लाइफ लीड करना चाहते हैं उनके लिए तो उन्होंने यही टीचिंग दी जो कृष्णमूर्ति थी। लेकिन दूसरी उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस लाइफ में नहीं जाती मत करो, झूठ मत बोलो, कोई जन की तरह था। उन्होंने कहा कि ये जो आज इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है पीजी के छात्रों के लिए, क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का? ऐसा है कि अलग अलग जगहों से, स्कूलों से पढ़ के आए हैं और हमारे यहाँ शिक्षा का जो महत्व समझाया जाता है, शिक्षा के लिए किस प्रकार की शिक्षा उससे इनका परिचय कराने की ज़रूरत है, इसलिए यार सर कुछ बातें आपने कही जैसे चेतना को जागृत करने के लिए और सत्य का अवलोकन कैसे करें? अवलोकन सत्य का नहीं कर सकते आप, सत्य तो ज्ञात नहीं है, उसको अज्ञात ही रहने देना चाहिए। लेकिन अपनी चेतना का अवलोकन कर सकते हैं ना, कि अपने अंदर क्रोध आता है या द्वेष आता है या घृणा उत्पन्न होती है किसी के प्रति, तो उस पर अमल करने के बदले उसके बारे में सीखना, अपने बारे में सीखना, चेतना के बारे में सीखना, अगर ये उद्देश्य है तो फिर आप अवलोकन करेंगे। जैसे कोई वैज्ञानिक भी कैसे अवलोकन करता है, मान लो उसको मछली के बारे में सीखना है तो वो उसका अवलोकन करता है, तो वो देखता है कि कैसे अंडे देती है, कैसे तैरती है, क्या खाती है, पूरा वर्णन करता है यथार्थ देख कर, तब उसकी सीख पैदा होती है। वो ये नहीं कहता है कि मूर्ख इस तरफ थोड़ी जाना चाहिए, उसको इस तरह थोड़ी करना चाहिए, ये सब नहीं कहता। तो अपने खुद को आप उस तरह से अवलोकन करें भी बगैर ये जजमेंट किए हुए कि ये सही है ये गलत है,
तो आपकी सीख है। जैसा कि आपने कहा, आज के परिवेश में बच्चों में देखा जाए, छात्रों में, विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर जाता है और वो कुछ रास्ते भटक जाते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जब तक अपन प्रज्ञा के ऊपर जोर नहीं देते, मतलब विजडम कहते हैं जिसको इंग्लिश में, खाली ज्ञान से नहीं होता, तब तक समस्या आएगी ही आएगी। विदाउट विजडम यू कैन नॉट हैव ए लाइफ विच इज पीसफुल, नॉन वायलेंट। तो बदलाव जो आता है मनुष्य के अंदर वो प्रज्ञा द्वारा आता है, ज्ञान द्वारा नहीं आता। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स काफ़ी ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब कुछ है। मैं रहा हूँ उनके बीच में, मैं जानता हूँ, वो भी जातिवाद करते हैं, सब करते हैं। ये क्या कहना, ये बदलाव आएगा कैसे? वही मैं कह रहा हूँ कि प्रज्ञा की ओर आपको जाना होगा, खाली ज्ञान की ओर नहीं। तो जैसे बुद्ध तो प्रज्ञावान थे ना, तो प्रज्ञा कैसे बढ़ती है? हम लोगों को प्रश्न ये है कि ज्ञान कैसे बढ़ता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्रज्ञा में बदलाव कैसे आता है? आदमी की प्रज्ञा कैसे बढ़ती है? जैसे गांधी जी जो इंग्लैंड में वकील थे, और जो गांधी मरा हिंदुस्तान में 1948 में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर। तो वो अंतर कहाँ से आया? वही आदमी तो था, वो अंतर कहाँ से आया? प्रज्ञा से। उसकी समझ बढ़ी, उनकी पढ़ी, वो कहते माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उससे उनकी समझ बढ़ी। समझ जब तक नहीं बढ़ती तब तक कोई बदलाव नहीं। थैंक्स।